तो जी भैया नमस्कार। ये जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हो ये मारुति सुजुकी की इन्विक्टो है, जो कि टोयोटा का इनोवा जो हाई क्रॉस गाड़ी आती है, उसका मारुति का वर्ज़न है। बनाई टोयोटा ने है, हर एक चीज़ टोयोटा ने जो है सोची है, उनकी इंजीनियरिंग है, वही क्वालिटी है जो हाई क्रॉस की है, बट फिर भी कुछ की डिफरेंसेस हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या-क्या फ़र्क है। टॉप मॉडल में जो नीचे वाला मॉडल है उसमें क्या-क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों प्राइस सस्ती है मारुति की इन्विक्टो की टोयोटा हाई क्रॉस के मुकाबले, साथ ही में क्या डिफरेंसेस होगा अगर आप टोयोटा हाई क्रॉस खरीदो कि ये खरीदो। मतलब बेसिकली ये आपको क्यों खरीदनी है, जब सब कुछ टोयोटा कर रहा है तो आप मारुति की गाड़ी क्यों खरीदो, उसकी बात करेंगे और क्यों नहीं खरीदनी है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये तो इसी गाड़ी का पार्ट है, हाथ में आ गया था इसलिए मैंने रख लिया है यहाँ पे। बाकी जो पीछे एक और सुंदर चीज़ देख रहे हैं, ये मेरी बर्थ प्लेस में है, उम्मीद भवन के सामने हम खड़े हैं, बट हम शूट जो है वो बाहर जाके करेंगे, क्योंकि सब गाड़ी कहाँ चलाएँगे? बाहर चलाएँगे। चलो। 2016 में टोयोटा और सुजुकी ने ये अनाउंस किया कि वो एक पार्टनरशिप करने वाले हैं। 2019 में ये सब फाइनल हो गया और कुछ ही महीनों में ये भी क्लियर हो गया कि कंपनीज अपने अपने नाम से चलती रहेंगी, लेकिन कुछ प्रोडक्ट साथ में मिलकर वो बनाएंगी। लेकिन इंडिया में इस पार्टनरशिप का एक और रूप देखने को मिला जब टोयोटा ने मारुति सुजुकी के प्रोडक्ट्स को उठाकर अपना बैज लगा के बेचना शुरू कर दिया। इसका रीजन इस पार्टनरशिप के मोटो से थोड़ा अलग था, लेकिन इसके बारे में कभी और बात करेंगे। असली जॉइंट वेंचर प्रोडक्ट जो है वो आया ग्रैंड वितारा और हाई राइडर के रूप में। बट इनोवा हाई क्रॉस एक टोयोटा का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। अगर सुजुकी का हाथ कुछ है भी तो नेग्लिजिबल है। तो सुजुकी का इसको लॉन्च करना ही एक सरप्राइजिंग चीज थी, लेकिन अब जब आ गई है तो करते हैं बात इसके बारे में। तो यह सबसे पहले बदलावों की बात करते हैं। बदलाव की बात में सबसे पहले आती है चाबी। जी हाँ, सुजुकी का लोगो जो है वो यहाँ पे लगा दिया गया है, तो चाबी टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस वाली, बट ये कलर ना भाई, इसकी जगह नेक्सा ब्लू चूज़ कर लेते, ब्लैक चूज़ कर लेते, ये क्यों चूज़ किया? बट स्टिल थैंक्स, आपने सुजुकी वाली चाबी इस्तेमाल नहीं की, वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अदरवाइज़ वो इस्तेमाल कर लेते तो मैं बाय गॉड बड़ा पिस ऑफ हो जाता। एनीवे उसके बाद यहाँ पे जो है आपके पास में गाड़ी में क्या क्या चीज़ें मिलती है। वेल सबसे बड़ी चीज़ तो फ्रंट जो है ग्रिल वगैरह सब कुछ जो चेंज किया गया वही है। मैं आपको पहले जो टॉप एंड है अल्फा प्लस और जो कम्पीट करता है हाई क्रॉस में ZX, उससे जो है चीज़ों में फ़र्क बताता हूँ। 93,000 समथिंग प्राइस डिफरेंस है, एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि इनोवा हाई क्रॉस की प्राइस अब बढ़ने वाली है। लेकिन ये जो सुजुकी जो है वो एडास नहीं ऑफर करती है, तो एडास वाले से कंपेयर करोगे तो 1,50,000 समथिंग का फ़र्क आएगा। बट 93,000 जो है वो कैसे कम रख दिया सुजुकी ने, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है वो यहाँ पे ये है कि हेडलाइट वगैरह थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे भी LED और नेक्सा का जो 3 पॉइंटेड DRL वाला सिस्टम है वो यहाँ पे ऑफर किया गया है, बट मैं इसको टेस्ट नहीं कर पाया हूँ कैसी काम कर रही है। LED सुजुकी की अच्छी रही है LEDs, तो मैं ज़्यादा शक उस पर नहीं करता हूँ। यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर और ये DRL वगैरह सब दिख रही है, इंडिकेटर वगैरह दिख रहे हैं, लेकिन फॉग लैम्प जो है वो गायब है। जी हाँ, सुजुकी जो है वो फॉग लैम्प ऑफर नहीं करेगी किसी भी वेरिएंट में, जो कि इनोवा हाई क्रॉस के साथ में टॉप एंड में आता है। यहाँ पे सुजुकी का लोगो है, उसमें टोयोटा का आता है, और एडास फंक्शन जो है वो अगर आते हैं तो वहाँ पे रडार वगैरह होता है, वो भी यहाँ नहीं है। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा जो है ज़रूर मिलता है। आवाज़ जो आपको आ रही है अभी वो AC के कंप्रेसर की आ रही है। उसके बाद में साइड में जब आप आओगे तो एक छोटा सा बदलाव है, यहाँ पे आपको 18 इंचेस के व्हील की जगह 17 इंचेस के व्हील ही दिए जाते हैं। टोयोटा के साथ में जब वो व्हील्स जिनमें जो टायर्स आते हैं, मैंने शक किया था कि भैया वो टायर काफ़ी पतले लगते हैं, कहीं ऐसा नहीं इंडिया की सड़कों के हिसाब से ज़्यादा पतले हो जाएं। हालांकि मैंने 3000 किलोमीटर हाई क्रॉस को चलाई और मुझे किसी भी पॉइंट पे ये नहीं लगा कि हाई क्रॉस के टायर जो है कट फट जाएंगे या अनकम्फर्टेबल स्टिफ हो किसी भी जगह। तो वो टायर प्रोफाइल भी जो है सही काम कर रही थी, सुजुकी दे सकती थी, बट उन्होंने ऑफर जो है वो नहीं किया है। साइड में अगर आप देखोगे तो साइड में जो है कोई भी बदलाव नहीं है सच, अपार्ट फ्रॉम फैक्ट कि व्हील्स पे सुजुकी का लोगो है। आप बता भी नहीं सकते हो कि ये टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है या सुजुकी है। ऑब्वियसली व्हील की डिज़ाइन भी अलग है। पीछे जो है वो भी आपको कुछ ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा। हाँ, लोगोज़ हैं, यहाँ पे इन्विक्टो लिखा आता है, और जिस तरफ टोयोटा हाइब्रिड लगती है उस तरफ यहाँ पे नेक्सा ने अपना हाइब्रिड वाला सिस्टम जो है चिपकाया गया है। नेक्सा का स्टिकर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी शार्क फिन एंटीना वगैरह सब कुछ चीज़ें जो है वो सेम ही है, एज इट इज़ ही है। लेकिन एक और फ़र्क है, कुछ कुछ जगह क्रोम यहाँ उसमें इस्तेमाल किया गया, उसमें नहीं है, उसमें है, इसमें नहीं है। वो क्रोम वाला फ़र्क जो है वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। तो कॉस्ट कहाँ पे कम हुई? एक तो अलॉय व्हील जो है उसमें थोड़ी सी कॉस्ट कम हुई, फॉग लैम्प नहीं दिया उसमें थोड़ी सी कॉस्ट जो है वहाँ पे कम हुई। उसके बाद में दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो यहाँ पे सुजुकी ने बदली है। ये जो आप देख पा रहे हैं दरवाज़ा, यहाँ पे JBL के स्पीकर जो है वो दिए जाते हैं विद सबवूफर, वो यहाँ पे सुजुकी ने ऑफर नहीं किए हैं। तो वो एक बड़ी चीज़ हो गई जिसमें कॉस्ट जो है वो यहाँ पे बच जाती है सुजुकी के पास में। मैं आपको ये ओपन करके बताता हूँ, जो कि धीरे धीरे होता है। यहाँ पीछे जो है सब ऊपर वगैरह लगाता है, तो वो चीज़ें जो है वो यहाँ पे नहीं दी गई। बाकी सब चीज़ें सेम है, सब चीज़ें सीट्स वगैरह जो है वो सब चीज़ें सेम है। मतलब ऐसे बोल रहा हूँ कि क्वांटिटी में सेम है, लेकिन क्वालिटी में कुछ फ़र्क है। क्या फ़र्क है?
ये जो रियर की दोनों सीट्स है ये इलेक्ट्रिक विथ ऑटोमेटिक फंक्शन जो है वो वाला सिस्टम दिया जाता है, मतलब वो इलेक्ट्रिकली काफ सपोर्ट वगैरह जो आता है वो यहाँ पे सुजुकी ने नहीं दिया है। ये एक बड़ा फ़र्क जो है आ जाता है। हाँ, कुछ कलर्स हैं जो कि आपको सिर्फ सुजुकी के साथ मिलेंगे, कुछ कलर्स हैं जो कि आपको सिर्फ हाई क्रॉस के साथ में मिलेंगे, तो वो चीज़ें अलग है। बट टॉप एंड में जो है इन चीज़ों की वजह से 93,000 का फ़र्क आ गया। अब आप बोलोगे 93,000 का तो काफ़ी आ गया। वेल एक्चुअली एक और चीज़ है जो कि आपको नहीं मिलती है। आपको हाई क्रॉस के साथ में 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है। बट ये गाड़ी क्या नाम है इसका, इन्विक्टो के साथ में आपको 2 साल 40,000 किलोमीटर की वारंटी स्टैंड मिलेगी, जो कि मुझे लगता है क्योंकि मारुति का ऑलमोस्ट वही सीन रहा है। हालांकि ये डिफरेंस कई लोग नहीं देखते हैं क्योंकि उनको एक्सटेंडेड वारंटी भी मिल जाती है, या हो सकता है सुजुकी के डीलर्स एक्सटेंडेड वारंटी एज ए कॉम्प्लीमेंट बेचना शुरू कर दे कुछ टाइम बाद में, बट अभी नहीं मिलती है। ये मेरा बताना फ़र्ज था, मैंने बता दिया। लेकिन एक और कैच है, ये तो हो गया टॉप एंड वेरिएंट जिसकी बात है, जो कि यहाँ सब चीज़ें सेम सी आपको लगने वाली है। लेकिन जो लोअर वेरिएंट है यानी कि इसका जेटा प्लस आता है, वो कॉम्पीट करता है VX जो है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का, उसके साथ में। उसमें 25,000 का फ़र्क है। क्या डिफरेंसेस है फीचर्स में जो 25,000 का फ़र्क आ गया लगभग, वो भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। 25 या 24 ऐसे कुछ हज़ार का फ़र्क है। देखो ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रोक्रॉमिक मिरर, ये आपको उसमें नहीं मिलता है, यानी कि मतलब लोअर वेरिएंट में नहीं मिलता है सुजुकी के, बट इनोवा हाई क्रॉस वाले में लोअर वेरिएंट में यानी VX में जो है ये मिलेगा आपको। उसके बाद में ये जो वाइपर है इसमें इंटरमिटेंट फंक्शन जो है, उसके साथ में टाइमर जो है वो चीज़ सेट, वो टाइमिंग फंक्शन वाला जो है वो सिस्टम आपको हाई क्रॉस में नहीं, हाई क्रॉस में मिलता है, बट सुजुकी के लोअर वेरिएंट में नहीं मिलेगा। एक और चीज़ उसके लोअर वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगी, वो ये जब आप रियर में देखोगे तो आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट जो है वो सुजुकी नहीं ऑफर करती है लोअर में, इसमें तो लगे हुए हैं, लोअर वाले वेरिएंट में नहीं ऑफर करती है, बट आपको जो है इस पर्टिकुलर कार में वो चीज़ ऑफर की जाएगी। एक और चीज़ है जो कि मैं आपको बाहर जाके बताता हूँ, वो ये है कि ये जो पीछे पार्किंग सेंसर्स आप देख पा रहे हो, ये पार्किंग सेंसर्स आपने देखा, ये लोअर वेरिएंट में सुजुकी ऑफर नहीं करती है। आप बोलोगे हाउ इज़ दैट पॉसिबल, क्या पार्किंग सेंसर देना एक नॉर्म नहीं है? मैंने कुछ 2-3 साल पहले बोला था कि ये तो सरकार ने नियम ला दिया है। वेल, उस नॉर्म का एक कैच है कि या तो आप पार्किंग सेंसर दे दो या आप दे दो कैमरा। तो सुजुकी ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, हम कैमरा देंगे, हम जो है पार्किंग सेंसर नहीं देंगे। हालांकि टोयोटा जो है VX में कैमरा और पार्किंग सेंसर दोनों देता है, तो इस वजह से जो है वो ओवरऑल 24-25 रुपये का फ़र्क जो है वो शायद उस वजह से भी आ गया। और तो भैया क्योंकि सुजुकी का नाम जुड़ गया है तो बात ऐसी है कि कहीं बिल्ड क्वालिटी तो कम नहीं होगी, ये कई लोगों को शक होता है। वैसे तो बिल्ड क्वालिटी में बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं, इनफैक्ट कहीं डीप डाउन अंदर प्लास्टिक का पार्ट है वो भी काउंट होता है, इंजन का कोई नट बोल्ट है वो भी काउंट होता है। लेकिन हम आमतौर पर क्या बिल्ड क्वालिटी से समझ लेते हैं कि ठोक बजा के देखना है हमें इधर उधर, या क्रैश टेस्ट होना है, तो उसको बिल्ड क्वालिटी हम समझते हैं। बट इन जनरल वैसे भी मैं आपको देख के बताता हूँ, ये दब तो रहा है, दब तो ये भी रहा है, ये भी दब रहा है, ये नहीं दब रहा है, ये भी नहीं दब रहा है, ये भी नहीं दब रहा है। दरअसल मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई भी पार्ट जो है वो चेंज नहीं है, टोयोटा नहीं बनाया है। इनफैक्ट ये जो जितने भी पार्ट दिख रहे हैं जिस पे कहीं सुजुकी का लोगो नहीं है, वो अगर लगा हुआ है तो वो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस और मारुति सुजुकी की जो इन्विक्टो है उसमें एज इट इज़ जो है वो पार्ट आता है। तो कोई फ़र्क ही नहीं है, तो मैं क्या दबा के क्या छुड़ा के क्या देखूँ मैं। बट इस बीच में मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली कि जहाँ पे भी सुजुकी का लोगो नहीं लगा है, तो सुजुकी का लोगो बनाया तो टोयोटा नहीं है, बट मुझे ये देखना है कहीं टोयोटा का लोगो बाकी रहा है इस गाड़ी में। रुको, हाँ यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, पर टायर छोटा है ये पता चल गया। 16 इंचेस का स्टील रिम, एलॉय नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। यहाँ पक्का होगा यार, यहाँ पे भी कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, दिख नहीं रहा, मतलब होगा तो भी हर जगह QR कोड, बार कोड या अपने शॉर्ट कोड इन्होंने लिख रखे हैं। इंजन के ऊपर ना मारुति ने अपना नाम लिख रखा है, मॉडल नंबर के ऊपर नाम लिख रखा है, ट्रांसप्लांट एक्सेल प्लांट के आगे कोड लिख रखा है। कैसे बताएं? भारी है भाई, भारी है। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। एयर प्यूरीफायर फिल्टर, प्यूरीफायर क्यों बोल दिया मैं? ये देखो दरवाजे के हिंज पे क्या लिखा हुआ, टोयोटा, टोयोटा। इसके साथ ही हमारी थकान भरी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म खत्म हुई। अब मैं आपको जो है ड्राइव पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा क्यों आपको जो है इन्विक्टो लेनी चाहिए और क्यों आपको इन्विक्टो नहीं लेनी चाहिए। चलो ओके, तो ड्राइविंग सीट पे बैठ के अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि गाड़ी चलती कैसी है, वो सब चीज़ें। ना 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 ना, सिंपल सा बताता हूँ, गाड़ी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, हैंडलिंग जो है वो कार जैसी है, जो कि एक्चुअली इसके एक प्लस पॉइंट में जाता है। इनोवा क्रिस्टा जो थी, जो डीजल वाली,
उससे काफ़ी बेहतर है हाई क्रॉस, और ये दोनों सेम हाई क्रॉस की तरह ये चलती है। एडास नहीं होना थोड़ा मैं मिस भी करता हूँ, और थोड़ा सा स्टीयरिंग जो है वो अगर या तो और हल्का सा हैवी कर दिया जाता, ऐसा कुछ कर दिया जाता तो आप पसंद कर सकते थे हाईवे पे चलाने वाले ज़्यादातर लोग, बट शहर वहर के हिसाब से जो है अभी एकदम परफेक्टली ट्यून किया गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे पुलिस वाले जो हैं वो खड़े हैं लगातार, लेकिन मैं चल रहा हूँ 70 पे, तो मुझे आप रोक नहीं सकते हैं। सॉरी, मैं आज आपको चालान नहीं दूंगा, धन्यवाद। अब उसके बाद में जो है हम आगे बात करते हैं कि भैया क्या लेनी चाहिए आपको, हाई क्रॉस लेनी चाहिए या ये इन्विक्टो जो है ये लेनी चाहिए। देखो, मेरे को सिंपल सा ये पता है कि अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको गाड़ी जल्दी चाहिए, तो आप जो है इन्विक्टो के साथ में जाइए, आपको आधे टाइम में मिल जाएगी। मतलब जहाँ वो 6 महीने में मिल रही थी, वहाँ ये 3 महीने में मिल जाएगी। ऐसा सा सीन जो है वो चलेगा। अगर वो 1 साल में मिल रही थी तो 6 महीने में मिल जाएगी। ये समीकरण है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब। तो उन लोगों को जिनको पेशेंस नहीं है या जिनको जल्दी गाड़ी की रिक्वायरमेंट है, आप जो है इसके साथ में जा सकते हैं। वो लोग जिनको टोयोटा के जो है सर्विस सेंटर्स बहुत दूर हैं, या उनको लगता है कि सर्विस करवाने जाना इज़ अ पेन, हम दूर नहीं जाते हैं, गाड़ी भले ही हमने क्रूजिंग टाइप वाली ली है बट हम दूर जो है वो नहीं जाना चाहते हैं, तो जो है आपको टोयोटा की जगह इन मारुति पे जा सकते हो। क्योंकि मारुति के सर्विस सेंटर से टोयोटा जो है मुकाबला भी आने वाले कई दशकों में जो है वो नहीं कर पाएगा। मेरे ख्याल से गजब भी सर्विस सेंटर खोल रखे हैं इन्होंने, कहाँ खोल रखे क्या बताऊँ मैं आपको। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि आप उन लोगों में से भी हैं जिनको बेसिकली वो फीचर्स वगैरह जो कुछ कम हुए हैं, वो 1-2 लाख सेव करने हैं, आपको लगता है वो हमें वैसे भी नहीं चाहिए थे और सुजुकी नहीं दे रही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, तो हम जो है चला लेंगे काम, तो भी आप इन्विक्टो के साथ में जा सकते हो। एकदम क्लियर सॉर्टेड प्लान है। बट अगर आप उन लोगों में से जिनको टोयोटा के बैज में ना सिर्फ ये नज़र आता है कि भैया पूरी गाड़ी टोयोटा की है तो हमें टोयोटा की गाड़ी लेनी चाहिए, या फिर आप उन लोगों में से हो जिनको मतलब टोयोटा को बहुत ज़्यादा टैक्सी वाली इमेज में आप नहीं जो है देखते हो। ऐसे कई लोग हैं एक्चुअली जो भले ही टोयोटा की टैक्सी इमेज में मैच भी कर ले कि हाँ भैया टोयोटा टैक्सीज बनाती है, बट फिर भी उनको पता है कि मारुति से थोड़ी सी ज़्यादा ही वैल्यू है टोयोटा की, तो आप जो है आप टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के साथ में ही रहें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे देके या मतलब कि उसका कोई और वेरिएंट लेके जो आप जा सकते हो। बिकेगी हाई क्रॉस अभी भी ज़्यादा, बिकॉज ऑब्वियसली हाई क्रॉस मल्टीपल वेरिएंट में आती है, नॉन हाइब्रिड इंजन के साथ में भी आती है, जो कि यहाँ पे जो है इन्विक्टो के साथ में ऐसा सीन नहीं है। एक और चीज़ है, टोयोटा जो है वो आपको थोड़ा सा बेटर सर्विस एक्सपीरियंस तो देगा ही, ये तो श्योर रहो आप। सर्विस सेंटर भले ही आपके पास ना हो, बट जब भी आप सर्विस सेंटर जाओगे तो मारुति से कम भीड़ वहाँ पे मिलेगी। इन्विक्टो ज़्यादा बेचेगी टोयोटा, लेकिन ओवरऑल गाड़ियाँ जो है टोयोटा कम ही बेचती है, तो इस वजह से टोयोटा पे आपको कम भीड़ मिलेगी और थोड़ा सा सर्विस एक्सपीरियंस बेटर होने के साथ में वो चीज़ जो है वो रहती है लोगों का कि हाँ भैया मेरे को थोड़ा सा जब मैं जाऊँ सर्विस कराने तो अच्छा ट्रीटमेंट मिले, वो आपको जो है डेफिनेटली इनोवा में हाई क्रॉस में मिलेगा। उसके बाद में एक और चीज़ है जो कि आपके साथ में हाई क्रॉस में रहेगी, टोयोटा की ओवरऑल ब्रांड वैल्यू, जो कि आपको रीसेल वगैरह के टाइम पे जो है इंपॉर्टेंट लगेगी। टोयोटा जब आप बेचने जाओगे तो डेफिनेटली आपको इन्विक्टो से थोड़ा सा बेटर वैल्यू देगी। हालांकि लॉजिक नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ सेम है, बनाई ये भी टोयोटा की गई है, तो क्यों गाड़ी की रीसेल में फ़र्क होगा। बट फिर भी जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो, उस तरीके से थोड़ा सा फ़र्क आएगा। धागे भर का फ़र्क होगा, 19-20 का फ़र्क होगा। जहाँ पे लेट्स से कि आपको ये गाड़ी बेचने निकले, अगर कोई 11 लाख रुपए दे रहा है, तो हो सकता है आपको इनोवा हाई क्रॉस उतनी चली हुई उसी कंडीशन वाले की 11,20,000 दे देगा। उतना ही मेरे ख्याल से फ़र्क तो है, थोड़ा बहुत आने वाला है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला है। तो अगर आप उनमें से जिनको लगता है कि मैं बेचूंगा 2-3-4 साल में, तो आप जो है फिर भी एक बार सोच सकते हैं कि मैं इनोवा हाई क्रॉस के साथ में चला जाऊँ। बाकी हर एक चीज़ जो है वो सेम है गाड़ी में, कोई भी ऐसा फ़र्क नहीं है। तो भैया कंक्लूजन क्या है, इन्विक्टो किसको खरीदनी चाहिए, किसको नहीं खरीदनी चाहिए, एकदम संक्षिप्त में आपको बताता हूँ। अगर आप उन लोगों में से जिनके पास में टोयोटा का सर्विस सेंटर नज़दीक नहीं है, लेकिन मारुति का तो ऑब्वियसली होगा ही, तो आप जो है इन्विक्टो खरीद सकते हैं। अगर आप उन लोगों में से जिनको थोड़े से 2-4 फीचर अगर काटे गए हैं जो मारुति के द्वारा मैंने आपको बताया, और उनसे प्रॉब्लम नहीं है और पैसे जो है कम लगाने हैं, तो आप इन्विक्टो खरीद सकते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि गाड़ी हमें जल्दी मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, तो आप इन्विक्टो डेफिनेटली खरीद सकते हैं, क्योंकि वेटिंग टाइम यहाँ पे कम होने वाला है। हालांकि ये सिचुएशन अभी है, डाउन द लाइन 3-4-5 महीने बाद में पता नहीं कैसी होगी। बट अगर आप इसके अलावा किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, चाहे उसमें जिसको बैज वैल्यू, जिसको सर्विस का थोड़ा सा बेहतर एक्सपीरियंस, या जिसको ओवरऑल वो सारे फीचर्स एडास वेडास सब कुछ चाहिए, अगर आप उन कैटेगरी उस लीग में आते हैं, तो आई थिंक आपको डेफिनेटली जो है हाई क्रॉस पे ही रहना चाहिए। एक और चीज़, दोनों गाड़ियों में इन टर्म्स ऑफ बिल्ड कोई फ़र्क नहीं है, इन टर्म्स ऑफ इंजन कोई फ़र्क नहीं है। ये फिर से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को मिथ है कि सुजुकी की हो गई तो कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ चेंज हो गया। नहीं, वही चीज़ है जो टोयोटा ने बनाई है वही है। ऑल्सो अगेन कार इज़ डेवलप्ड बाय टोयोटा कम्प्लीटली, सुजुकी का इसमें डेवलपमेंट में कोई ऐसा हाथ नहीं है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। अब मेरा टाइम ये आ गया है कि मैं इस लग्जरी को छोड़ के उस लग्जरी में जाऊँ। सोने जा रहा हूँ मैं, नो डिस्टर्बिंग।